Today we are going to study our chapter units and measurement. It is very important for 11th JEE preparation students. हम लोगों को पता है आज हम लोगों का टॉपिक है एरर एनालिसिस के बारे में। एरर क्या है? एरर किसी भी चीज़ में हो सकता है। हम लोग किसी भी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, किसी भी वॉल्यूम को मेज़र कर रहे हैं, हर चीज़ में एरर है। भले ही वो 0.1, 0.2 वो जितना भी मिनिमम है, बट इट कैन बी एरर। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग एरर समझेंगे कि एरर के टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली एरर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, एंड सेकेंड वन इज रैंडम एरर। व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर नेचुरल भी मतलब कि उसमें ह्यूमन का होता है रोल। ह्यूमन उसमें गलती कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ह्यूमन ने किसी चीज़ की मेजरमेंट ली, बाय द मिस्टेक अगर उसका हैंड इधर भी इधर हो गया तो उसमें 0.1 की भी रीडिंग इधर उधर हो सकती है। जैसे अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करें करंट मेजरमेंट का, अगर करंट में हम लोग को अगर उसी समय कोई वाइब्रेशन सडनली आ गई तो कुछ ना कुछ करंट की रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें केयरलेसनेस किसकी होगी? इसमें ह्यूमन। बेसिकली इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो ह्यूमन एरर हो सकता है सिस्टमैटिक में, और दूसरा हो सकता है कि मशीन में कुछ एरर आ रहा है। अब आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एम मीटर सही नहीं है, एम मीटर की कोई भी वायर इधर से उधर है तो उसमें एरर आ सकता है, रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आपने अगर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया, उसमें देखा नहीं कि क्या जो एम मीटर में रीडिंग है वो ज़ीरो है कि नहीं है। एम मीटर को कभी भी अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एम मीटर के साथ करंट मेज़र कर रहे हैं तो उसको पहले ये देखें कि उसमें एम मीटर में रीडिंग ज़ीरो है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तभी उसके बाद ही हम अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पहले हमको चेक करना है कि एम मीटर में रीडिंग ज़ीरो है कि नहीं है। तो दो टाइप की एरर हो गई, ह्यूमन एरर, एक मशीन एरर। ह्यूमन की केयरलेसनेस की वजह से एरर हो सकती है और मशीन में भी एरर आने के पहले एरर हो सकती है। सिस्टमैटिक एरर को हम लोग अपने हिसाब से उसको बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर के साथ ऐसे नहीं है, दे आर नेचुरल। ये कैसे एरर होते हैं? ये नेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप अपनी प्रोसेस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अचानक से विंड का फ्लो आया और स्पीड की वजह से आपके एम मीटर की या वोल्ट मीटर की रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ये नेचुरल है, रैंडमली इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर। एंड द सेकेंड वन कि आप लोग रैंडम एरर ये नेचुरली होती है, इनको हम लोग कम नहीं कर सकते। हाँ कम कर सकते हैं, मतलब मैंने रीडिंग लेके कम कर सकते हैं, बट इसको हम लोग टोटली ख़त्म नहीं कर सकते। इनमें हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनको पूरी तरह हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल है। माइंड एक नेचुरल प्रोसेस है जो रुक नहीं सकती, इट कैन नेवर बी स्टॉपेबल। एंड टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आप लोग को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए और एक्सपेरिमेंट के बीच में कुछ ऐसी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर की वजह से टेम्परेचर 20.001 भी होता है, तो आपके एक्सपेरिमेंट में चेंज आना ही है। ओके, तो ये हो गई एरर की बात। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल ये हो गया कि इट कैन बी मिनिमाइज्ड। इसको हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग टोटली इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट टॉपिक। जेईई मेंस इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करता या जेईई एडवांस भी। तो ये टॉपिक हम लोग का यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अब आखिर ये जो एरर्स होते हैं, जो जेईई में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, वो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर?
एरर क्या है, ये हम लोग का मेन टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये होता है तो मैग्नीट्यूड डिफरेंस। इसको हम लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है और मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स इसकी बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट करें। मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। एब्सोल्यूट एरर इज सिंपल। आपको मान लीजिए आपने किसी चीज़ की रीडिंग ली, उसको एक टाइम हम लोग पॉसिबल नहीं कि एक टाइम में आपकी एक्यूरेट वैल्यू आ जाए, तो हम लोग उसकी 3 से 4 बार रीडिंग लेंगे। तो हमने 4 बार रीडिंग ली, तो अब ट्रू वैल्यू हम किसी एक को मानना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो हमने 4 बार रीडिंग ली थी, ओके, तो ये अगर हम लोग 3-4 वैल्यू दिया तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। एवरेज फाइंड करेंगे तो उसकी स्पेसिफिक जो एवरेज वैल्यू आएगी उसको हम लोग ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे, और मेजर्ड वैल्यू से जब वो एवरेज वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे तो वही एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा कि हम लोग आखिर जो 3-4 रीडिंग्स आई हैं उनकी एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। इट इज़ वेरी सिंपल। हम लोग मान लेते हैं लेट ए टाइम्स लेट एन टाइम्स बी मेजर दी वैल्यू। हम लोग ने ये मान लिया है कि हमने n टाइम्स वैल्यू को मेजर किया। पहले हम लोग आपको वेरिएबल के टर्म से बताएंगे, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि हम लोग वैल्यू बुक करके कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो n टाइम्स हमने मान लिया है कि हमने एक वैल्यू को मेजर किया, जैसे हमको क्या निकाला है, ट्रू वैल्यू x निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो x1 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 और डैश डैश डैश, इसमें हमें n टाइम्स करना है। तो हमने मान लीजिए n टाइम्स इस वैल्यू को मेजर किया और जितनी बार उसको मेजर किया उसी से इसको डिवाइड किया, तो ये आ जाएगी आपकी ट्रू वैल्यू। ये वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू, इसको हम लोग x मीन बोल सकते हैं। ओके, तो ये आ गई हम लोग की x की वैल्यू, x मीन आ गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग को एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग अपनी ट्रू वैल्यू फाइंड करें, और ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जितने भी एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे उसको हम लोग ट्रू वैल्यू मानेंगे। अब सेकेंड बात होती है कि एब्सोल्यूट एरर फाइंड कैसे करेंगे। तो इसका फाइंड करने का पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि एरर का सिंबल क्या होता है। एरर को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक सिंबल है। अब हम लोग बात करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर फाइंड कैसे करेंगे। तो डेल्टा 1 डेल्टा x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो मेन वैल्यू आई है, डेल्टा मीन जो है उससे माइनस कर देंगे जो कि मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x1 यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं। ऐसे ही डेल्टा x2 मेजर कर लेंगे, वो भी डेल्टा मीन माइनस x2 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते डेल्टा xn तक हम चले जाएंगे। तो डेल्टा मीन माइनस डेल्टा n, ये सारी आ गई हम लोग की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इनका एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक थर्ड स्टेप भी आता है। तो हम लोग ने देख लिया कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करें। अब दूसरी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फाइंड करते हैं मेन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? इज मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज सिंपल। ये सिंपल कैसे, डेल्टा x जो होगा इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा x बोलेंगे आज। इसको जो एक बात इंपॉर्टेंट और जान लीजिए, हम लोग ने एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया था इसके पहले वीडियो में, इसके पहले पार्ट में, उसमें यहाँ पे जो वैल्यू पुट होगी मेन एब्सोल्यूट एरर जो फाइंड करेंगे वो हमेशा मॉड में
में वैल्यू आएगी। जैसे अगर हम लोग ने पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया, वो निगेटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे हम लोग को उसको मॉड लगा के पॉजिटिव करनी पड़ेगी। जैसे डेल्टा x1 में मॉड लगा दिया, तो अगर वो -2 होगी तो वो +2 हो जाएगी मॉड की वजह से। फिर प्लस कर देंगे इसकी डेल्टा x2 एंड ऐसे ही जितनी भी डेल्टा x1 वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देंगे एंड टाइम्स। तो ये डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा n, ये आ गई हम लोग की मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या डिफरेंस है, वो जो पहले हम लोग ने एवरेज वैल्यू, ट्रू वैल्यू फाइंड की थी, और इसमें सिंपल है कि हम लोग जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसको मॉड लगा के, यानी वो पॉजिटिव वैल्यू को ही हम लोग मीन वैल्यू मानेंगे। ये हम लोग का थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ से हम लोग की डेल्टा x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ही देखते हैं। एरर हम लोग ने वैल्यू मेजर की 5.1, किसी भी कारण की वजह से इसमें कुछ एरर आ गया। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी, जो हमने पहले मीन वैल्यू निकाली थी, एवरेज वैल्यू जो सबसे पहले एवरेज वैल्यू आई थी, उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। उसमें प्लस माइनस का एरर किसका होगा, जो हम लोग ने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला। यही मान लीजिए कि मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे एग्जाम्पल 0.2 निकाल गया, कुछ फ्लक्चुएशंस हुई जिसकी वजह से यहाँ पे 0.2 का एरर आ गया। अब ये प्लस 0.2 भी हो सकता है, -0.2 भी हो सकता है। ये हो गया हम लोग का मीन एब्सोल्यूट एरर का टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव एरर। व्हाट इज एरर, ये रिलेटिव एरर भी इसको बोल सकते हैं या फ्रैक्शनल ये भी सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को रिलेटिव एरर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा x जो है उसको डिवाइड कर देंगे x से। डेल्टा x क्या हो जाएगी, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी, और जो x होगा वो मीन वैल्यू हो जाएगी। जो ट्रू वैल्यू है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के रिलेटिव एरर आ जाएगी। फ्रैक्शनल एरर भी इसको बोलते हैं। परसेंटेज एरर इसका नेक्स्ट टॉपिक है। बट सिंपल क्या है कि हम लोग जो यहाँ पे रिलेटिव एरर आई है, रिलेटिव एरर जो आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो वही परसेंटेज बन गया। छोटी क्लासेस में हम लोग ने परसेंटेज के बारे में तो पढ़ा ही है। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर आई है डेल्टा x अपॉन x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो एक परसेंटेज एरर की फॉर्म में आ जाएगी। ओके, सो ये हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एरर के बारे में हमने पढ़ लिया है कि एरर को फाइंड कैसे करते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से उसको समझेंगे। इसे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पूरी एरर को यहीं पर हम कंबाइन करके आपको समझा देंगे, ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट में जो डाल दो वो क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन में लिखते हैं कि व्हाट का व्हाट इज द रीडिंग, जस्ट वी लेट द वैल्यू, लेट the reading comes 5.1, 5.2, 5.6, 5.2। हमने किसी चीज़ की 4 बार रीडिंग ली। फर्स्ट स्टेप सबको याद होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ट्रू वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, ये जो चारों वैल्यू है इन चारों वैल्यू को सम कर लें। 5.1 प्लस 5.1 प्लस 5.4 प्लस 5.6, एन टाइम्स मतलब जितनी बार है, ये 1 2 3 4 टाइम्स है, उसको डिवाइड कर देंगे 4, तो ये इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 4 10 12 13 21.3 आ जाएगी। 21.3 आ गई इसकी मेन वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू आ गई इसकी, सॉरी इट इज़ ट्रू वैल्यू। तो ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा कि अब एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर इज सिंपल, डेल्टा x1 क्या आ जाएगा,
नेगेटिव आती है तो हम लोग उसको मॉड लगा के पॉजिटिव कर लेंगे। तो चाहे हम लोग 21.3 को 5.1 से माइनस करें, चाहे 5.1 को 21.3 से, दोनों ही सेम बात होगी, क्योंकि मॉड लग जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू हट जाएगी। तो पहले हम लोग लिख सकते हैं 21.3, इसको माइनस कर देंगे 5.1 से। 5.1 आपको सब्ट्रैक्शन तो सिंपल है, 2.6 तो 16.2 इसकी पहली वैल्यू आ गई। जब पहले मेजर्ड वैल्यू से हम लोग इसको माइनस करते हैं 16.2 आ गया। सेकेंड क्या होगा, डेल्टा एक्स 21.3 से माइनस कर देंगे 5.2, 3 में से 2 1, 0.11 में से 5 6 एंड 16.1। सब में अलग अलग वैल्यू आएगी। डेल्टा एक्स 3 आ जाएगा, 21.3 माइनस कर देंगे सेकेंड एरर 5.2, 16.7 third value and fourth one is x4 which is 21.3 minus 21.3 minus 5.6, 21.3 को हम लोग 5.6 से माइनस कर देंगे 7 सॉरी यहाँ पे 21.3 को 5.6 से माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 16.7। सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे 9 हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी एक एरर आ गया है, बट सॉरी दिस नो मिस्टेक। 16.9 हो गया और 16.7 हो गया। तो यहाँ से हम लोग की एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। अब हम लोग सिंपली ये निकाल लेते हैं साइड में, इसको आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। डेल्टा एक्स क्या आएगा, डेल्टा एक्स होगा, इसमें मॉड लगा के डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 डिवाइडेड बाई एन टाइम्स डेल्टा x1 यहाँ पे क्या है 16.2 प्लस डेल्टा x2 क्या है 16.1 लगा दिया है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम लोग को बड़ी नंबर से छोटी नंबर माइनस की कोई भी वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे नहीं आ रही है। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है और मैं आप लोग वैल्यू रखे -3 आती है तो 3 हो जाएगी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। अब इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे एन टाइम से 4 टाइम से 1 2 3 4 4 को डिवाइड कर देंगे। इसका अब इन चारों को हम लोग सॉल्व कर देंगे। 65.4 इसका सम आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। आंसर फाइंड कर लीजिए 4 × 4 424 ये डेल्टा एक्स हो गया। आप लोग इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहीं पे छोड़ दिया है 16.3 क्योंकि हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर कभी नहीं आना पड़ेगा। फिर लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि डेसिमल प्लेस के बाद 16.3 है यहाँ पे और एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी 21.3। हाँ करेक्ट वैल्यू। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐसे जो एरर लिखोगे उसको ऐसे 21.3 में जो प्लस माइनस एरर आ रहा है वो 16.3। सिंपली ये एरर हो गया, की वैल्यू ये आ गई है। आप लोगों को इसके बाद फाइंड करना है तो रिलेटिव एरर फाइंड करिए, परसेंटेज एरर फाइंड करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और जेई एडवांस जेई मेंस के क्वेश्चन लाएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। ये इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ये क्या है ना, वैल्यू हम लोग ने इमेजिन की कोई भी वैल्यू से रहती है और हमने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन इसके बाद हम आपको और अच्छे जो जेई एडवांस जेई मेंस पूछता है, स्कूल एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और फिर इसके एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे। इसके आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको देखने के लिए थैंक यू।